मैरवा के बड़गांव उत्क्रमित मध्य विद्यालय सह हाई स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी की शिकायत को दूर करने के लिए एक बार फिर जीआरडी विधायक अमरजीत कुशवाहा और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चितरंजन राव ने पहुंचकर मामले की जांच किया है, जहां स्कूल के कमरों में गंदगी देखकर बीईओ भड़क गए, जिस पर उन्होंने प्रिंसिपल पर शो कॉज किया है। इधर मध्याह्न भोजन को सुचारू रूप से चालू करने के लिए शिक्षकों और ग्रामीणों के बीच घंटों वार्ता के बाद कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें स्कूल के 2 शिक्षक और 5 ग्रामीण कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। कमेटी अपने देखरेख में मध्याह्न भोजन बनाकर छात्रों को खिलाएंगे। 1 महीने का अल्टीमेटम विधायक अमरजीत कुशवाहा ने स्कूल की व्यवस्था को सुधारने का समय दिया है। आगे कहा कि अगर स्कूल में किसी तरह की अनियमितता बरती गई तो सदन में इस बात को उठाऊंगा। इस संबंध में बीईओ चितरंजन राव ने कहा कि स्कूल का जांच के दौरान प्रिंसिपल और शिक्षकों में समन्वय की कमी थी, जिसे समझा बुझाकर समन्वय बनाते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि क्लासरूम में गंदगी होने पर प्रिंसिपल को शो कॉज किया गया है। आए हुए आप लोग गाँव के सब शिकायत कीजिएगा और काम जरूरत पड़ेगा तो कोई एप्लीकेशन दिखबे नहीं करे कहाँ क्या समस्या। कौन क्लास के बच्चे थे? आंगनबाड़ी में यही ना है। चलो बड़गांव में जमीन लेने के हो, आइए बीओ साहब। क्या हुआ है? विद्यालय जैसा लग रहा है। क्या हुआ है? विद्यालय जैसा लग रहा है देखने में, सब सुंदर नहीं है। आज नहीं आया तो कहाँ विद्यालय पहले तो झाड़ू नहीं लगा। आज अभी फोन भाषा गई है। कौन क्लास है? आप लोग इतने ही बच्चे हैं? 10th बच्चे का सेंटर है सर। 10th के बच्चे आ नहीं रहे। 9th के बच्चे निकल गया है मैट्रिक एग्जाम, केवल 9th बचेगा। तो 9th में क्या हुआ ना कि कुछ लोग चला गया कराटा। क्या है कराटा? ये नाइट गार्ड यही सोचते हैं। नाइट गार्ड के लिए क्लास में नाइट गार्ड में और बच्चे नीचे। हाँ, स्मार्ट क्लास की ये हालत है। चलता नहीं है। चलता है स्मार्ट क्लास नहीं चलता है। टीवी लगा है। टीवी लगा है तो हमारे कोई सिस्टम नहीं है। हम जब से आए तब से कहाँ पहले हम DAV में थे 10 साल से। क्या नाम हुआ? राकेश। तो उसमें तो जवाहरलाल सर थे, जानते हैं उनको? हाँ, जेल सर को जी। शुरू होता है, पढ़ाई के बारे में आइडिया बनता है। फर्स्ट लुक तो पहले सफाई व्यवस्था उसी पर कुछ नहीं है। आप बैठे हुए हैं, आप करवा ही नहीं रहे हैं। अगर आपके मन में विजन होता तो आप जितना ही व्यवस्था है उसी को ठीक ठाक कम से कम रखते हैं। कुछ दिन तो मैंने देखा ही नहीं, इतना बुरा हाल है। ये क्या है? आप जो है इधर लड़का नहीं बैठता, हम पढ़ा रहे हैं, एक साइड में बैठा। ये लड़कियां गई हैं उधर कराटा ऐसे बैठाइए कि बच्चा दो बैठे। बच्चों को बैठाए हैं, बच्चे कारण लड़कियां हैं सर। इसी में हम सबको बुलाए, इसलिए लाइन में। कौन क्लास है? ये 9th में। 9th ऊपर भी था। ये भी होगा। कौन सेक्शन है? ये है, ये है, ऊपर भी है। हम तो मतलब +2 के हैं, लेकिन नहीं है टीचर तो देखें। ठीक है, +2 का भी पढ़ाई होता है।
+2 का भी होता है, लेकिन कमरे नहीं है, बच्चे भी कम। +2 में तो है ही नहीं। +2 में सर दिक्कत है जो बार लड़का एडमिशन करा लेता है, आता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, पर संख्या भी आर्ट्स में कम है, टोटल 12 एडमिशन नहीं है। टीचर पर क्लास में बहाल हो गया है। कौन सा देखिए आप ये 8,000 रुपये का फर्नीचर है। 8,000 का फर्नीचर है। ये तो पुराना फर्नीचर है। कब से है जी? हेडमास्टर साहब कहाँ गए? कब कब से आप हैं? जुलाई में हमको प्रभाव भैया 25 जुलाई से। 25 जुलाई के पहले सारा ही व्यवस्था इसी तरह का है। इसको विभाग को भी हमने लिखा है सब कि क्या स्कूल में प्रबंध करना सभी। अभी तो हमारे यहाँ सब अभी हम तो इसका अभी हमारे हाथ में कुछ आया ही आप नहीं। लोग के यहाँ से आपको कोई मतलब डायरेक्शन नहीं मिला कि उसकी बैठक होगी कि नहीं होगी? बैठक होगी सर, अब तो चिट्ठी आई है तो बैठक कराएंगे। अभी तो हमारे कोई खतक संचालन नहीं तो हुआ। आपने कभी नहीं कहा कि बैठक है, यहाँ ये दुर्दशा है, ये है, आइए बैठे, इसके फंड में कितना पैसा है, नहीं है, विकास मद में है कि नहीं है, इसको तो कोई अपने लेखा जोखा नहीं दी। लिखा तो सर संपूर्ण प्रभार सर हमको नहीं मिला है सर। इसी के प्रभार के लिए तो रोज होते हुए प्रभार तो आपको मिल गया है। तो देखिए तो संपूर्ण प्रभार कैसे आंशिक मिलता है? सर लेकर देख लीजिए सर। आंशिक क्या है, आपको क्या है, आप ही ना बताइए। तो देखिए तो हमको तो उसमें समझाना है। हाँ? तो बना स्थिति है, हम बैठ जाते तो लोग पढ़ाई का क्या स्थिति, पढ़ाते हैं लोग शिक्षक लोग? कौन सब्जेक्ट का पढ़ाई करता है? सोशल साइंस कौन सा, यही पढ़ाते हैं? और पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस +2 के हैं, लेकिन सोशल साइंस अपना पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाया हुआ है? पॉलिटिकल साइंस 9th में नहीं है। पॉलिटिकल साइंस नहीं होगा ना, कि यही होगा ना? हाँ, ये सिविक्स तो होगा। सिविक्स होगा। जी। इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के भी यहाँ सोशल साइंस के टीचर नहीं है सर, 9th में हाई स्कूल में। हाई स्कूल में है ही नहीं। हाँ, टीचर नहीं है। जी इकोनॉमिक्स का भी नहीं। +2 में इकोनॉमिक्स के हैं, लेकिन इसमें नहीं। तो तुम लोग की पढ़ाई में कोई दिक्कत? होमवर्क कैसा है? रूम में देखिए ना, हमको लगता है महीना दिन आज नहीं है आज नहीं आई है। आज अरे आज तो आपको पता था कि अधिकारी भी आने वाले हैं, नहीं आने वाले, तब भी नहीं उसको हुआ। फोन लगा रहे हैं तो कह रहे कि चले गए भाग। इधर आइए, आप शिक्षा जगत के आदमी हैं, आप इधर आइए। पहले वाला बीओ साहब, उनके देख रेख में एक दूसरे शिक्षक को मिड डे मील का प्रभार दे दीजिए, ठीक है? और हमको जो है एक दिन सभी शिक्षकों का बैठक बुलाकर उसका रिपोर्ट दीजिए, आपको भी रिपोर्ट कीजिए। बैठक में सूचना आते हैं कि नहीं आते हैं, मुखिया जी आदि रहिएगा, ठीक है? और जिस शिक्षक को आप प्रभार देंगे वो रजिस्टर करेंगे, कितना बच्चे को खिलाते हैं, और रोज करें खाना टेस्ट करने के बाद कितने बच्चे खाए उसका सारी चीजें आप लोग करेंगे। ये लोग 5 लोग हैं, आप प्लस वो प्रभारी हैं, ठीक है? आप भरोसा और विश्वास करके चलिए। और जहाँ तक कम बच्चे 100 बच्चे खाना खाते हैं, 200-200 बच्चों का अटेंडेंस बनता है, तो एक दिन कम से कम कटौती जो हो रहा है उसके हिसाब से अंडा खिलवाइए, सब पिलाएंगे ठीक है? रूल में है, लेकिन नहीं देता है। रूल से मतलब नहीं है ना, रूल सरकार व्यवहारिक भी बनना पड़ेगा। रूल और व्यवहार में डिफरेंस है। 5 रुपया सरकार ने रेट तय किया है, ये बात है कि 5 रुपये में पूरे नहीं होते, इसलिए हम लोग फल दे रहे हैं। तो हम लोग लोगों का भी अरे आज के डेट में सर फल ही नहीं मिलेगा, सेब भी का कोई फल भी बात नहीं है। अरे तेरा सीजन में कोई अरे तो माटिए खिला, खाई जाए तो खिया दो।
माटी खिलाई तब नहीं मिला तो सरकार चला दी। ठीक बात, वहीं से कटौती करके वो बात नहीं है, वहीं से कटौती करके उसी में से अंडा दिया जाएगा। हो गया अंडा दिया जाएगा। अंडा खोल के मिलेगा, छोड़ के अंडा छोड़ के अंडा अरे यही ना छोड़ के मिलेगा। छोड़ के मिलेगा। अरे और कौन सी खाना बना? क्या क्या खाना बनाता है? दाल चावल सब्जी बनता है तो रहता है कि सब्जी में आलू नहीं है और कभी नमक भी तेज हो जाता है, कभी पानी जैसा बनता है। दाल दाल पानी जैसा बनता है। दाल ना बनला नहीं अरे खाना बढ़िया नहीं का तो बनाओ। आज बनल खाना नहीं 8-9 दिन से नहीं बन रहा है खाना। अच्छा आप चेक लीजिए तो आपके कथनानुसार हो सकता है 50 रुपये कम चलेगा। इतना तो अंतर नहीं होगा कि 200 के बदले 20 होगा और वो लोग 200 बच्चे हैं, हो सकता है 50 बच्चे मान लीजिए। आप ईमानदारी से बताइए कि जितना लोग आप रजिस्टर बनाए हैं उतने लोग खाते हैं? नहीं यहाँ आपका बात नहीं नोट नहीं हो रहा है। खाना सर जितना बच्चों का बच्चों को गला के दीजिएगा। अब बच्चे नहीं खाते तो रसीदार लेते हैं, अगर खाना खराब होता है नहीं ये बात नहीं है। बच्चों से पूछा खाना खाए लेके जाएगा, जब बचेगा तब ना लेके जाएगा। दूसरी बात सुनिए, बच्चे खाते हैं वो साइन करेंगे। बच्चों से पूछा जाए खाना सुनिए बच्चे खाते हैं। हम कह दे रहे हैं वो साइन कर दे रहे हैं। सुनिए कह दे रहे हैं साइन कर दिए, कह दे रहे हैं जब बुलाए हैं लोग तो साइन हो जाएगा, आप उठा के मान लेंगे। लेकिन मास्टर लोग कोई समस्या नहीं है, काम होगा उस पर बात होगा। पहले खाना वाला मिड डे मील पर बात हो। हम डीओ साहब को इसीलिए बुलाए कि मिड डे मील कितना दिन से बंद है? 16 तारीख से बंद है। 16 तारीख से बंद है, इसी 16 से ही आज क्या तारीख हो 10-11 दिन से बंद है। मिड डे मील नहीं बंद होना चाहिए। आपके यहाँ राशन है? राशन है, राशन है मिड डे में स्टार्ट करिए। साइन नहीं करेंगे, हम लोग जांच करवाएंगे कितना बच्चे खा रहे हैं, उसके हिसाब से वो जो बनाएंगे आपको साइन करवाएगा। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे मीटिंग। हम लोग देखते हैं बोरी लेके जानी, बोरी लेके जाएंगे, जब बनावे के टाइम तो बोरी लेके जाएंगे, बाहर में सब्जी करेंगे। 2 किलो आलू लेके ऐसे चले आएंगे, आप 50 रुपये खा लेगा। आप जाते हैं खरीदने, ले जाते हैं, ये कहे जाएंगे, कोई और भी जा सकता है। तत्काल में हमारे पास फॉर्म लिखा हुआ था तो पूरा दिन को तो कोई रखने का हमको जगह नहीं था, या तो बोरा का हम मालूम मंगा देंगे। आप लोग जो जिसको खिलाना है खिलाए ना बच्चे। यहाँ से यहाँ से समिति गठित करें। गाँव के लोग सुनिए, गाँव के लोगों का एक समिति बनाइए। पहले से है ना समिति, कौन कौन है उसमें? उसमें 12 आदमी है। 12 दिन है इसमें कोई आया हुआ? और क्या आप हैं? देखिए आज तो हमने डेट दिया था कि वहाँ आएंगे और डीओ को भी हमने उसमें बुलाया था, डीओ भी आए। जा करके हमने जब देखा तो कोई सुधार नहीं था, बल्कि विद्यालय के जो कमरे हैं जिसमें क्लासरूम चल रहा है, क्लासरूम है, उसमें बड़े पैमाने पर गंदगी फैला हुआ था। सर सफाई तो बिल्कुल ही नहीं था, लग ही नहीं रहा था कि वो विद्यालय है। और रजिस्टर भी जांच करने के बाद पता चला कि विभिन्न तरह की गड़बड़ियाँ है। तो एक नई समिति बना करके हम लोग दूसरे शिक्षक के माध्यम से मिड डे मील के संचालन की जिम्मेवारी और पठन पाठन की जिम्मेवारी 1 महीना के लिए दिया। और उसमें यह तय किया गया कि 1 महीना में अगर चीज़ें बदलती है तो ठीक है, नहीं तो आगे इसमें जो है कोई नया कदम उठाया जाएगा। शिक्षक लोग के तबादले के संबंध में भी लिखा जाएगा। तो एक तो ये हुआ। दूसरी बात कि वहाँ पाया गया कि विद्यालय में जितने बच्चे हैं और जितने शिक्षक हैं उसमें पढ़ाने के लिए न भवन है न ज़मीन है। तो ज़मीन का भी हमने कागजात लोगों से मांगा, भवन बनाने के लिए रिकमेंड करेंगे और बेहतर विद्यालय का संचालन हो, पाठन पाठन का माहौल हो,
कि इसकी कोशिश किया जाए। देखा जाता है कि उस स्कूल में, स्कूल परिसर में जो एनी टाइम बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, शिक्षकों का बच्चे पढ़ते नहीं है। बिल्कुल अनुशासन है ही नहीं, और जो हेडमास्टर हैं बिल्कुल घमंडी आदमी हैं, उनको लेकर के गांव में भी आक्रोश है और शिक्षक लोगों से उनको पटता ही नहीं है। वहाँ शिक्षक और हेडमास्टर दो खेमा बन गया है और इसी तानातनी में बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो रही है और स्कूल का माहौल बिगड़ा हुआ है, मिड डे मील भी नहीं चल रहा है। इस सब को ठीक करने के प्रयास हम लोग किए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। आखिर कब तक सुधार हो पाएगा ये सब आगे व्यवस्था? 1 महीना का समय दिया गया है। अब देखते हैं, नहीं सुधरेगा तो आगे जो है हम चिट्ठी लिखेंगे प्रशासन को। विद्यालय में समस्या कुछ शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बीच समन्वय की कमी थी। उसके बारे में सभी शिक्षक और हेडमास्टर को बैठा करके डांट फटकार लगाया गया है और मध्याह्न भोजन को लेकर के ग्रामीण का आक्रोश था। उस पर एक कमेटी बनाकर मध्याह्न भोजन सुचारू रूप से चले, गुणवत्तापूर्ण भोजन बच्चों को मिले, इसके लिए एक कमेटी बना दिया गया है। 2 शिक्षक रहेंगे और 5 ग्रामीण अपने देख रेख में बनवा के बच्चों को भोजन देंगे। बाकी गंदगी था, रूम में सर सफाई का अभाव था, उसके लिए प्रधानाध्यापक को सो कॉल किया गया है, उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है और उसमें सुधार होता है तो होता है, नहीं तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा जाएगा। सर, उस विद्यालय के जो हेडमास्टर है ना, वहाँ के विद्यालय के शिक्षक से और ना ही वहाँ के गांव के ग्रामीणों से तालमेल बैठता है, क्या वजह है? अभी वजह तो पूरा डीप में जाना पड़ेगा तो पता चलेगा। वजह वही है कि गुणवत्तापूर्ण बच्चों को शिक्षा मिले, इसी के लिए हर गार्जियन, हर जनप्रतिनिधि, हर पदाधिकारी चाहता है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, शिक्षक समय से आवे और बच्चों को रूटीन के अनुसार शिक्षा दें। सबका यही चाहत है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मैरवा के पद पर यहाँ अगस्त माह से पदस्थापित हूँ, चार्ज में हूँ। अपना नाम बता दीजिए। चित्रंजन कुमार राव।